Students, today we will take up our previous video, that is articles. So here in this video we will discuss about the uses of definite article the. Uses of definite article the. द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उन नाउन से पहले लगाया जाता है जो नाउन्स डेफिनेट हैं, जो निश्चित हैं, उनके आगे इसको यूज़ किया जाएगा। इनडेफिनेट चीज़ों के आगे इसको यूज़ हम नहीं करते। तो डेफिनेट की बात हम जब करें तो सबसे पहली बात आती है इसके यूजेस में स्टार्स, मून, सन, इनसे पहले लगाना है। स्टार से, मून से, सन से, नेम ऑफ प्लैनेट्स, नेम ऑफ प्लैनेट द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, नेम ऑफ गैलेक्सीज, नेम ऑफ गैलेक्सीज। तो हमारे सोलर सिस्टम में एवरीथिंग इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं उन सब के नाम से पहले हम द लगाएंगे। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डैश सन, डैश मून, डैश अर्थ, डैश मिल्की वे। तो इन सब के नाम से पहले हम जो है क्या आर्टिकल लगाएंगे द सन, द मून, द अर्थ, द मिल्की वे। तो सोलर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनका कहीं पर नाम आता है तो उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे क्योंकि ये डेफिनेट है, सेम इन जैसी कोई दूसरी नहीं है। सेकेंड, इसमें यूज़ देखिए बिफोर नेम्स ऑफ, बिफोर नेम्स ऑफ में कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नेम से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। ओशंस, सीज, जितने भी समंदर हैं उनसे पहले बेज, जितनी भी खाड़ियाँ हैं उनके नाम से पहले हम द लगाएंगे। आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स का ग्रुप है उसके नाम के आगे द लगाया जाएगा। रिवर्स, लेक्स, जितने भी रिवर हैं या जितनी लेक्स हैं उनके नाम से पहले। वाटरफॉल, जितने वाटरफॉल्स हैं उनके नाम से पहले हम जो है आर्टिकल द को लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना, कॉन्टिनेंट्स हो सकता है, ओशंस हो सकता है, सीज हो सकते हैं, बेज हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो सकते हैं, रिवर्स, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ लेक्स, नेम ऑफ वाटरफॉल्स, इन सब के नाम के आगे हम जो आर्टिकल द लगाते हैं। और ऐड कर लेते हैं इसमें बिफोर द नेम्स ऑफ। और कौन कौन सी चीज़ों के आगे? न्यूज़पेपर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, होली बुक्स, रोड्स, रोड्स हैं जितनी भी सड़कें हैं उनके अगर नाम हैं तो उसके आगे। स्ट्रीट्स, नेम ऑफ स्ट्रीट्स, जितनी गलियां अगर उनको कोई नाम हमने दिया है तो उसके नाम के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं।
हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उन सब के नाम के आगे द लगेगा, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस तरीके से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड, संसार के जो 7 अजूबे हैं उनके नाम के आगे भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। तो न्यूज़पेपर का नेम हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, रोड्स हो सकती हैं, स्ट्रीट्स हो सकती है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो सकती हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये हो सकता है। नेम ऑफ डायरेक्शन, जितनी भी दिशाएं हैं उनके नाम के आगे भी हम जो है आर्टिकल द लगाते हैं। रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखलाएं जितने भी हैं उनके नाम के आगे। हिल्स, जितने भी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, जैसे द अरावली, माउंटेन्स में द हिमालय, द एल्प्स, उनके नाम के आगे भी हमें जो आर्टिकल द लगाना है। नेम ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल जितने हैं उनके नाम के आगे द सहारा, द थार, उनके नाम के आगे भी जो मैं आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। डेजर्ट्स के नाम के आगे जितने मरुस्थल हैं, जितने पहाड़ हैं, जितनी पहाड़ियाँ हैं, जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, उनके नेम अगर हमने दिए हुए हैं तो उनके नाम के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है, इन सबके नेम्स हमें याद होने चाहिए कि आर्टिकल्स द इनके साथ यूज़ किया जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं करने के लिए। न्यूज़पेपर में डैश, ट्रिब्यून, डैश होली बुक, गीता, डैश रोड का नेम जीटी रोड, स्टेट किसी भी गली का नाम हो सकता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हम ले सकते हैं, ताज महल। ऐसे ही 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें किसी का नाम आपको अगर याद हो, वॉल ऑफ चाइना, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके नाम से आगे हिमालयाज़, कोई माउंटेन का नाम हो सकता है, किसी हिल का नेम हो सकता है, अरावली। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों के नेम के, मरुस्थल का नाम हो सकता है किसी भी, थार। पहले हमने जो नाम लिखे उनमें से इस तरीके से हम उनके आगे जो है आर्टिकल्स यूज़ करना है। इसमें सब के आगे द लगेगा क्योंकि ये यूनिक हैं, डेफिनेट हैं। ये सारे के सारे नाउन हमारे कैसे हैं, डेफिनेट हैं, डेफिनेट। ये एक ही हैं, इन जैसा कोई दूसरा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों के नाम के आगे हम जो है आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। कुछ और यूजेस देख लेते हैं। बिफोर plural name of countries, COUN, countries, जिस भी कंट्री के नेम जो है वो प्लूरलाइज्ड किए गए हैं, उन कंट्री के नेम के साथ हम जो है आर्टिकल द लगाते हैं। एंड countries names having an
एडजेक्टिव, जिन कंट्रीज़ के नेम के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ उसके साथ भी हम जो है आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, डैश प्लूरल नेम, किस कंट्री का नेम याद है आपको? नीदरलैंड्स। प्लूरलाइज नेम है। हैविंग एन एडजेक्टिव, किसी के नेम में एडजेक्टिव है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, TAIN। तो प्लूरलाइज नेम है तो द का यूज़ करेंगे। नीदरलैंड्स प्लूरलाइज नेम है, द का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ गया तो हमने जो है इस नाम के साथ जो है हमने द लगाया। लेकिन यहाँ कुछ बातें हमें ध्यान रखने की हैं, नोट करने की। नोट, countries having adjectives such as east, west, north, साउथ, इस तरीके से, ओल्ड, न्यू, ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हो सकते हैं किसी के नाम के साथ लगे हुए। वी डोंट यूज द बिफोर सच एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स के आगे से हम जो है आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। जिनके आगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसा लगा हुआ है या ओल्ड लगा हुआ है, न्यू लगा हुआ है, ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे इस टाइप के आर्टिकल्स, नाउन्स के आगे इस टाइप के एडजेक्टिव्स अगर लगे हैं तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे वेस्ट इंडीज़, वेस्ट लगा हुआ है तो आर्टिकल अगर हम द लगा देंगे तो ये हमारा गलत है, इसके आगे आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नील, न्यू लगा हुआ है। या द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो उसके आगे आर्टिकल द का हम यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट इसमें यूज़ की अगर हम बात करते हैं वो आ जाता है हमारे पास कॉमन नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। कॉमन नाउन होना चाहिए, पूरी की पूरी स्पीसीज को जो है स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन इन सिंगुलर फॉर्म। उस आर्टिकल का, उस नाउन का आपका सिंगुलर फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी आप द लगा सकते हैं। जैसे डैश डॉग इज़ आ faithful animal, a dog is a faithful animal। तो इसके आगे हम क्या आर्टिकल लगाएंगे? द। डॉग सिंगुलर है, एट्रीब्यूट्स किसके हैं? पूरी की पूरी
डॉग प्रजाति के एट्रीब्यूट की ये बात कर रहा है। लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारे पास प्लूरलाइज फॉर्म में होता, डैश डॉग्स आर फेथफुल, तो यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नील आर्टिकल, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे कैसी आ गई हमारे पास, प्लूरल नाउन हमें दिया गया है, तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने की क्या है कि वी हैव टू चेक द एट्रीब्यूट्स, हमें उसके एट्रीब्यूट्स की बात करनी है यहाँ पर, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट की, बेसिक नेसेसिटीज़ की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिश कांट लिव विदाउट वाटर। तो ये उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इट इज़ नेसेसिटी, उसके लिए सर्वाइव करने के लिए उसकी क्या है, ये नेसेसिटी है। नेसेसिटी है तो नो आर्टिकल, द नहीं लगाएंगे, अ लगा सकते हो आप यहाँ पे, अ फिश कांट लिव विदाउट, अ फिश कांट लिव विदाउट वाटर। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है यहाँ पर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द एट्रीब्यूट्स ओनली, कोई विशेषता उसके अंदर गुण की उसकी बात की गई, उसके दोष की बात की गई, तब हम इसमें जो है आर्टिकल द लगाएंगे। उसकी कोई बेसिक नेसेसिटी की बात की गई तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, डैश लॉयन इज द बीस्ट ऑफ फॉरेस्ट, तो आर्टिकल लग गया द। अगर यही सेंटेंस किसी और तरीके से आपके पास आ जाता, लॉयन ईट्स फ्लैश, तो ये क्या है आपका यहाँ पर, ये उसकी नेसेसिटी है, नेचर ने उसे ऐसा ही बनाया है कि उसको फ्लैश ही खाना पड़ेगा, वो घास फूस खा के अपना जो पेट नहीं भर सकता। सिंगुलर फॉर्म है तो अ लगा देंगे, प्लूरलाइज्ड फॉर्म है तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, अ लॉयन ईट्स फ्लैश। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है, याद रखने की है हमें कि जब कॉमन नाउन पूरी की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है तो उस प्रजाति के एट्रीब्यूट्स की बात वो कर रहा हो, तब आर्टिकल द लगाया जाएगा। अगर वो उस प्रजाति की नेसेसिटीज़ की बात करता है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करता है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, तो उसे उपाधि दी गई है, एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है उसका, तो द लगाएंगे। डैश लिव्स विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, तो ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये बात यहाँ पर आर्टिकल द के यूज में हमें ध्यान रखने की है कि किस कंडीशन में कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगता है और किस कंडीशन में कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो आज के लिए बस इतना ही, द के बाकी यूजेस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक इसको अंडरस्टैंड कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो पेंडिंग हमारे जितने भी यूजेस बचे हैं उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द इन दिस वीडियो। थैंक यू।